भोलेनाथ जी ध्यान में मगन थे। देवी पार्वती बैकुंठ में देवी लक्ष्मी से मिलने गई थी। कैलाश पर दोनों भाई कार्तिकेय और गणेश खेल रहे थे कि अचानक खेलते खेलते उन्हें तेज भूख लगती है। क्या हुआ गणेश? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम्हारी सवारी चूहा तुम्हारे पेट के अंदर सैर करने चला गया क्या? भ्राताश्री मजाक मत करो, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। चलो ना माँ को चलकर बोलते हैं, वो हमारे लिए स्वादिष्ट खीर बना देंगी। लेकिन माँ तो लक्ष्मी मौसी के यहाँ गई हैं उनसे मिलने, और न जाने कब तक लौटेंगी। लेकिन भूख तो मुझे भी लगी है, तो चलो ना हम पिताजी के पास चलते हैं। हाँ चलो। वो दोनों भोलेनाथ के पास जाते हैं तो वो ध्यान में मगन होते हैं। अब हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा? नंदी। हाँ नंदी को बोलते हैं। नंदी, हमें बहुत जोरों की ना भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ ना। भूख लगी है? लेकिन माँ पार्वती की तरह मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जो आता है वो बनाकर ले आता हूँ। कुछ देर बाद नंदी रसोई में जाता है और लड्डू और पकौड़ी बनाकर ले आता है, जिसे खाते ही दोनों भाई कहते हैं, ये तो कितना बेस्वाद बनाया है, मुझे तो ये लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और पकौड़े भी बेकार बने हैं। हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा था मुझे बनाना नहीं आता, वो तो आप दोनों को भूख लगी थी इसलिए कुछ बना कर ले आया। देखो नंदी, अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे और फिर माँ तुम्हें ही डांटेंगी, हमारा क्या? नहीं ऐसा मत कहो। तो फिर जाओ और हमारे लिए कुछ अच्छा सा भोजन बना कर लाओ। एक बार फिर नंदी रसोई में जाता है और खीर बनाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो खीर बना कर ले आता है। वो दोनों फिर से खाना चखते हैं। ये लो बच्चों, इस बार ये खीर मैंने बहुत ही सावधानी से बनाई है, इसे खाकर देखो, मुझे उम्मीद है कि ये खीर आपको पसंद आएगी। इस भात जैसी खीर से बेहतर तो वो लड्डू ही थे, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं आ रहा, अब हम क्या खाएंगे? वो सब बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच देवी माँ का भक्त एक साधु जीवन दास वहाँ आता है। नंदी, माता पार्वती कहाँ है? मैं देवी पार्वती के दर्शन करने आया हूँ। माता तो इस वक्त देवी लक्ष्मी से मिलने बैकुंठ गई हैं। ओह, ये बात है, हमें ये ज्ञात नहीं था। मैं तो केवल देवी पार्वती के दर्शन हेतु आया था। तभी उसकी नजर उदास खड़े गणेश और कार्तिकेय पर जाती है। अरे क्या बात है गणेश, कार्तिकेय, तुम दोनों उदास क्यों हो? हमें बहुत भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ये तो बहुत दुखद बात है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको क्या खाने की इच्छा है? मैं बना के देता हूँ। हमें लड्डू और खीर खाने की इच्छा है और मुझे पकौड़े खाने की, तुरंत हमें ला कर दीजिए। मेरी देवी माँ के बच्चे भूखे हैं, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं अभी तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। ये कहकर वो साधु रसोई में चला गया और उनके लिए खाना बनाने लगा। कुछ देर बाद वो तीनों पकवान बनाकर ले आया। ये लीजिए बालकों, अब दोनों इसे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। जैसे ही वो भोजन ग्रहण किया तो कड़वा सा मुंह बनाकर कहने लगे, नंदी, इससे अच्छा भोजन तो तुम्हारा ही था, ये तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हम ये नहीं खा सकते। ये कहकर वो खाना फेंक देते हैं। तभी देवी पार्वती भी कैलाश पहुंच जाती है। कुछ लड्डू भगवान शिव और देवी पार्वती पर भी गिर जाते हैं। ये देख पार्वती माँ बहुत क्रोधित हो जाती है। ध्यान मगन स्वामी के ऊपर ये खाना किसने फेंका? माँ, ये खाना हमने फेंका है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पिताजी को जाकर लगेगा। ये सारा कैलाश खाने से भरा है, इतना खाना किसने बनाया? सच सच बताओ। माता, ये सब खाद्य पदार्थ हमने और इन साधु महाराज ने बनाए थे, लेकिन हमारा बना खाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए गुस्सा होकर उन्होंने ये सब फेंक दिया। ये सुनकर देवी पार्वती और क्रोधित हो गयी। उनके क्रोध से भगवान शिव ध्यान से जागृत हो गए। ये सब क्या है? कैलाश का ये हाल किसने किया? ये सारा कैलाश भोजन से क्यों भरा हुआ है? ये सब कार्तिक और गणेश ने फैलाया है। क्या तुम दोनों को भोजन की कीमत पता भी है? नंदी और साधु जी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए भोजन बनाया, लेकिन तुम्हें वो भी पसंद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें यूँ खाना नहीं फेंकना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। ऊपर से वो खाना ध्यान में मगन तुम्हारे पिताजी को जाकर लगाए। तुम दोनों को तो ये पता ही नहीं होगा कि खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। अब तुम दोनों को जब खुद खाना बनाना पड़ेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा खाना बनाना कितना मुश्किल है। अब तुम दोनों जाकर हमारे लिए खाना पका कर लाओ। ये कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ आसन ग्रहण करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गणेश और कार्तिकेय खाना बनाने लगते हैं। उन दोनों को काफी समय लग जाता है खाना बनाने में। उनकी हालत खराब हो जाती है। उफ, ये लड्डू बनाने में तो हालत खराब हो गई। सचमुच खाना बनाने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत भी।
माँ बिल्कुल सही कहती है, भोजन बनाना बहुत मुश्किल है। काफी देर के बाद वो भोजन बनाकर तैयार करते हैं, जिसके बाद वो सबको भोजन परोसते हैं। भोजन बेहद ही स्वाद बना था। फिर स्वयं भोजन करते हैं। सेवा और कार्य की विशिष्टता को वो दोनों भाई अच्छी तरह से जान गए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भोजन का अपमान नहीं किया। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है।
आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था। इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।